770 नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 18 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं गुरुग्राम, पंचकुला में सबसे अधिक 3 मौतें हुई हैं। यमुनानगर में 2 और फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और चरखी दादरी में कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में कुल एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 35,558 पहुंच गई। इनमें 34,121 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मौजूदा समय में कोरोना का संक्रमण दर 17.87% पहुंच गया है। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण दर, तो हरियाणा में कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 5,570 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 18 संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 35,558 के पार पहुंच गई है और होम आइसोलेशन में 34,121 संक्रमित हैं। वहीं 9,759 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। गुरुग्राम, पंचकुला में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं यमुनानगर में कोरोना के चलते 2 संक्रमितों की मौत हुई है। फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, पानीपत में जहां 1 संक्रमित की मौत हुई है, वहीं अंबाला, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ में 1 की मौत हुई है। जींद और चरखी दादरी में 1 मरीज की कोरोना से चलते मौत हुई है। वहीं संक्रमण दर 17.87% के पार पहुंच गया है। वहीं रिकवरी रेट 95.9। तो गुरुग्राम में 1,671 नए संक्रमित मिले और एक्टिव केसों की संख्या 9,228 हो चुकी है। वहीं फरीदाबाद में 504 नए संक्रमित मिले हैं। हिसार में 307 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ प्रवीण शर्मा गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। तो प्रदेश में लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं। जी जागृति, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से गुरुग्राम एक हॉटस्पॉट बना हुआ है लगातार हरियाणा का, और यहाँ पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते जरूर कुछ केसों में कमी आई है, लेकिन उसको कोई संतुष्टि नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब जो मामले आ रहे हैं वो लगभग एसिम्प्टोमेटिक है, जो लोग घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं और डाटा अपलोड नहीं करते। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल की ओपीडी में आप जाएं या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाएं, तो वहां पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं यही एक लापरवाही भारी पड़ रही है कि लोग सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, डाटा अपडेट नहीं कर रहे हैं, जो किट के दौरान अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हाँ, हालांकि ये मामले कम होने से एक राहत जरूर थोड़ी सी महसूस हो रही है कि कुछ मामले कम हुए हैं, क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, जो बिना मास्क के और बिना किसी एहतियात के बाजारों में घूमते नजर आते हैं। तो ये भी एक कारण है, गुड़गांव में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी, तमाम पाबंदियों के बावजूद प्रशासन कोरोना के नियमों का पालन क्यों नहीं करवा पा रहा है? देखिए जागृति, इसमें प्रशासन की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, चालान की प्रक्रिया भी की जा रही है, बावजूद उसके लोग समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब तक हम सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, हम खुद जिम्मेवार बनकर नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सरकार नियमों का पालन नहीं कर सकती। क्योंकि कड़ाई सरकार की ओर से की जा रही है, लगातार बाजारों में चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन चालान कटने के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। लोगों को स्वयं से जागरूक होना होगा ताकि इस महामारी से बचा जा सके। क्योंकि साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो इसका पीक है वो अभी फरवरी में आना बाकी है, और हमें उस पीक से अगर बचना है तो हमें एहतियात बरतनी होगी। हमें जो सरकार के जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी, तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में अस्पतालों की इस वक्त क्या स्थिति है? जो मौत का आंकड़ा है वो काफी बड़ा है, क्योंकि एक ही दिन में 24 घंटे में 3 मौत होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। और इसमें भी मैं कहूं कि लापरवाही जो है इसको लेकर के वो बड़ा कारण बन रही है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक मानकर लोग अपना टेस्ट नहीं कराते, इलाज नहीं कराते। जबकि प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो आप अपना तुरंत जांच कराएं और उसकी दवा लें और अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इन नियमों की परवाह नहीं करते और बाजारों में घूमते रहते हैं। जहां तक मौत के आंकड़े की बात है, अब लगातार इसमें भी बढ़ोतरी होती नजर आ रही है।
अस्पतालों में हालांकि व्यवस्था पूरी है, लेकिन जो संकट है ओमिक्रॉन का, वो ना कहीं लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं लोग, उनके ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट करता दिखाई दे रहा है। और अब तक जितनी भी मौत हुई है उनमें सब में यही पाया गया है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं या जो पहले से जिनको बीमारी है, अगर उनको कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो जानलेवा साबित होता है। जी, कोरोना काल में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किया गया है, ऐसे में वो क्या कुछ भूमिका निभा रहे हैं? पूरी तरह से जो लोगों को जागरूक करने की जिम्मेवारी है, अस्पतालों को रखरखाव की जिम्मेदारी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पूरा मौजूद रहे, बाकायदा जांच की जा रही है। और जो निजी अस्पताल हैं उनमें 40% बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उसका डाटा जो है आप अपनी साइट पर अपलोड करें, सरकारी साइट पर, ताकि सरकार को ये पता रहे कि हमारे पास कितनी व्यवस्था है निजी और सरकारी अस्पतालों की मिला के। तो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो अपने अपने एरिया में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम कर रहे हैं। और जागृति में फिर बताना चाहूंगा कि जब तक हम खुद सामाजिक रूप से इस जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे, तब तक खाली सरकार के प्रयासों से इसे रोकना बहुत मुश्किल साबित होगा। जी, तो जैसा कि इस वक्त आप भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और आप अक्सर ग्राउंड पर मौजूद रहते, तो इस वक्त क्या नजारा देखने को मिल रहा है? क्या जो लोग हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जब हम बाजारों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ नजर आती है कि लोग मास्क नहीं लगा रखे होते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं। बाजार की अगर बात करें तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसके अलावा जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग बिल्कुल लोगों ने लगभग बंद कर दिया गया है। और ये जो मास्क ना लगाना है, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है कि जो केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और अब ये घातक भी सिद्ध होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 3 मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है प्रशासन के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो हमें जो नियम है बाजारों में वो पालन करने चाहिए, और दुकानदारों को भी चाहिए कि जो ग्राहक बिना मास्क के आता है उसको वो एंटरटेन ना करे, क्योंकि सरकार की ओर से पहले साफ हिदायत दी गई थी कि नो मास्क नो सर्विस, नो वैक्सीन नो सर्विस। तो इन दोनों का अगर हम कड़ाई से पालन करें तो कहीं ना कहीं इस पर हम काबू पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ